बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अयोध्या धाम की जय। बोलिए काशी विश्वनाथ महादेव की जय। आप सभी परमात्मा के परम भक्तों को सादर दंडवत, सादर प्रणाम। एक छोटी सी कहानी के साथ आपके संग हूं। एक बार दिल्ली का नवाब शाहजहां का बेटा औरंगजेब का बड़ा भाई दारा शिकोह अपने गुरुदेव श्री लाल दास जी महाराज से मिलने गया। उस दिन की गुरुदेव की पावन कथा में भगवान के परम पावन विग्रह की अलौकिक कथा थी। परमात्मा कितना प्यारा है, परमात्मा कितना सुंदर है। दारा शिकोह जब चलने लगा तो गुरुदेव के चरणों में बैठ गया। कहा, प्रभु क्या मुझे उस परमात्मा के उस ब्रह्म का दर्शन हो सकता है? गुरुदेव ने कहा, हाँ हो सकता है। कब हो सकता है? कब होगा गुरुदेव? जब आप चाहोगे राजन, तब होगा। आज राजा गुरुदेव के द्वारा गाई गई पावन कथा में परमात्मा के उस पावन अलौकिक विग्रह के मस्ती में डूबे थे। रात्रि भोजन के पश्चात अपने निवास कक्ष में आए। उनकी देवी जी, उनकी पत्नी आई और राजन से नादिरा जी ने निवेदन किया कि राजन, आज आप गुरुदेव के चरणों में गए थे, तो आज आपने जो कथा श्रवण किया उसमें से मुझे भी कुछ बताइए ना। लेकिन आज राजन का चेहरा खिला तो था, परंतु एक प्रश्नवाचक चिन्ह लिया था। पत्नी ने कहा कि राजन कुछ बताइए, और आपके चेहरे का भाव आज विशेष प्रकार का है, ये क्या हो गया आपको? राजा ने कहा, देवी जी आज गुरुदेव ने बड़ी अलौकिक कथा सुनाई। ब्रह्म बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। जब मैं चलने लगा तो मैंने गुरुदेव से कहा, क्या कभी उस ब्रह्म का दर्शन होगा? तो गुरुदेव ने कहा हाँ हो सकता है राजन, लेकिन जब आप चाहो। देवी मैं कैसे चाहूं? उस ब्रह्म का दर्शन करना चाहूं तो कैसे चाहूं? पत्नी ने कहा, तो ये बात तो गुरुदेव से पूछना चाहिए था। और यदि इतनी बड़ी बात गुरुदेव ने कहा तो मुझको भी जानना है कि ब्रह्म का दर्शन करना चाहें तो हम लोग क्या करें? राजन ने कहा, देवी इस प्रश्न के उत्तर के लिए सुबह पुनः हम लोग चलेंगे गुरुदेव के पास। पत्नी ने कहा, नहीं जी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्योंकि पल में प्रलय होएगी, बहुर करोगे कब। हम अपना कल पर नहीं टाल सकते हैं। ये पावन विषय की चर्चा हम कल पर नहीं टाल सकते हैं। गुरुदेव से तो आज मिलना पड़ेगा, तुरंत चला जाए गुरुदेव के चरणों में। राजन ने कहा, नहीं नहीं देवी जी, मैं राजा हूं, क्योंकि मैं जब चलूंगा तो मेरे साथ व्यवस्था चलेगी, सैनिक चलेंगे, रथ चलेगा, घोड़े चलेंगे, हाथी चलेंगे। तो जाते समय, क्योंकि रात्रि का 10-11 बज गया है, इस समय हमारे देश की जनता सो रही होगी और हम अपने प्रश्न के उत्तर के लिए उनको जगा दें, उनको कष्ट दें, उचित नहीं है देवी जी, कल चलेंगे। पत्नी ने कहा, नहीं जी,
आज मिलना होगा गुरुदेव से, क्योंकि राजभवन यमुना जी के पावन पुलिंद पर था दिल्ली में, और उधर बाबा जी का भी आश्रम यमुना जी के ही तट पर था। इसलिए कुछ सेवकों को बुला करके और नदी के मार्ग से भेज देते हैं, नाव से लाने के लिए गुरुदेव से, और कहते हैं कि जाकर गुरुदेव से निवेदन करना कि आपका बच्चा आपसे निवेदन कर रहा है, कृपया आप दर्शन दें। केवट लेकर के उन राजा के दासों को बाबा के आश्रम तक पहुंचाते हैं। बाबा से कर्मचारियों ने निवेदन किया कि आपको राजन ने निवेदन नियुक्त बुलाया है, आपको निवेदित किया है कि गुरुदेव दर्शन दें, और गुरुदेव राजा के कहने के अनुसार तुरंत तैयार हुए और नदी के मार्ग से ही वो राजभवन तक आए। घाट पर उतरते हैं और जब चलने लगते हैं तो उनकी खड़ाओं की आवाज आती है, इसलिए सेवकों ने बाबा को अपने कंधे पर उठा लिया, कहीं खड़ाओं की आवाज से राजभवन के अन्य सेवक, अन्य दास दासी न जग जाएं, इसलिए कंधे पर उठाकर लाते हैं और राजभवन में उनको एक पवित्र स्थान पर बैठा देते हैं, आसन देते हैं। बाबा बैठे, राजा रानी की ओर देखे तो राजा के आंखों में अश्रु था। बाबा ने हाथ जोड़ा, कहा, राजन कौन सा अपराध हो गया कि इस रात्रि में आपने हमें बुलवा लिया, कौन सा अपराध हो गया। दोनों राजा रानी चरणों में बैठ गए और बाबा से निवेदन करने लगे, बाबा अपराध नहीं हो गया है, इस बच्चे का दर्द जो है वह दर्द केवल उस दर्द की औषधि आपके पास ही थी, इसलिए औषधि के नाते मैंने आपको बुलाया। क्षमा चाहता हूं रात्रि में आपको मैंने कष्ट दिया। अच्छा, क्या दर्द है आपको, क्या कष्ट है आपको? राजा ने कहा, गुरुदेव मैं आज जब आपकी कथा में था, आपने बड़ी प्यारी परमात्मा कथा सुनाई थी, और चलते समय जब मैंने पूछा कि भगवान का दर्शन करना चाहूं तो क्या मैं कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, तो आपने कहा था जब आप चाहो आप कर सकते हो। तो प्रभु ये बात समझ नहीं मिली, और मैं तो कल आता, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा, मैं जब आकर के पूरी घटना बताया तो मेरी पत्नी ने कहा ये बात तुरंत जानने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने आपको तुरंत बुलवा लिया। क्षमा चाहता हूं आपको कष्ट दिया। गुरुदेव ने कहा, राजन ये बात अभी भी नहीं समझ पाए? राजा ने कहा, नहीं मैं नहीं समझ पाया। अरे भैया, एक साधु को राजा से मिलना होता तो कितने प्रकार का नियम लगता, पत्र देना पड़ता, समय लेना पड़ता, लेकिन जब आपको मुझसे मिलना हो गया तो सारी समय की सारी मर्यादा टूट गई, सारी मर्यादाएं टूट गई। मिलने का जो दुख है, जो दर्द था, उसने तुरंत मुझे बुला लिया। जैसे श्री भरत जी महाराज कहते हैं, ये दुख दाह दहाए दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती, आपन दारुण दीनता सबई कहीं समुझाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिय कई जरन न जाए। जिस दिन हृदय में यह दर्द हो जाएगा कि हमें परमात्मा का दर्शन करना है तो कौन रोक सकता है। वह बिहारी जी का मंदिर तो सबके लिए पट खुला हुआ है, कौन दौड़कर वहां तक जाता है, जो भी जाएगा वही परमात्मा का दर्शन पाएगा। इसलिए परमात्मा का दर्शन पाना सरल है, परमात्मा की ओर सम्मुख होना कठिन है। हम सम्मुख होकर उनकी ओर चलें तो उसके आगे की तो सारी यात्रा हमारे ठाकुर करवाते हैं। वो स्वयं कहते हैं, सम्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोट यघ नासहु तबहि। हम भी अपने हृदय में दीन भाव तो लाएं, हमारे दीनानाथ कृपा करेंगे ही करेंगे, कृपा करेंगे ही करेंगे। आप सभी से विदा लेते हुए बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।